नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी का बंगाल में बुलबुला फूट चुका है और बाबुल सुप्रियो ने आज राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट के जरिए बाबुल सुप्रियो ने सीधे सीधे कहा कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अलविदा राजनीति, ये उनकी तरफ से कहा गया। सोचिए, बंगाल के अंदर किस तरह का हुआ खड़ा किया गया था कि बंगाल में तो सरकार बनेगी, यहां पर हमारी 200 प्लस सीटें आएंगी। यह नारा जो है वो अमित शाह की तरफ से दिया गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वही हुआ जो प्रशांत किशोर ने कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी यहां पर 2 डिजिट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी 100 सीटें भी नहीं आएंगी। वही हुआ और उसके बाद में एक एक करके बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने छोड़ा। बीजेपी के जो विधायक जीत करके आए थे वो बाहर चले गए और अब बाबुल सुप्रियो उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। तो सीधे तौर पर यह दिखा रहा है कि बंगाल के अंदर बीजेपी का बुलबुला फूट चुका है। और बीजेपी का वो बुलबुला जो खड़ा किया गया था गोदी मीडिया के द्वारा ये जो दिखाया जा रहा था कि देखिए बीजेपी वहां पर किस तरह से जीत रही है, ममता बनर्जी से जनता कितनी परेशान है, ये तमाम चीजें दिखाई गई। लेकिन उनकी हकीकत क्या थी वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा क्यों दिया। और बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा देने के बाद में अपनी फेसबुक पोस्ट में एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखी है और इसमें बांग्ला भाषा में और अंग्रेजी में उन्होंने अपनी बात कही है। क्या कुछ उस फेसबुक पोस्ट में कहा गया है, उन्होंने क्या वजह गिनाई है अपनी, वो वजह आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने फॉर्मली जो औपचारिक रूप से जो बातें कही है वो आपको बता देते हैं और फिर उसके बाद में राजनीतिक संदेश इसका क्या है और राजनीतिक उनकी उनका राजनीतिक जो दर्द झलका है वो दर्द आपको बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने जो है वो फेसबुक के ऊपर अपना पोस्ट लिख करके राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। आसनसोल से सांसद हैं, टोलीगंज से विधायक का चुनाव लड़े, 2 बार के सांसद, लेकिन टोलीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़े और टोलीगंज से हार गए। बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने यहां पर ये पोस्ट लिखा फेसबुक पर और एक तरह से जो है इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया उससे ड्रॉप किया गया था, हटाया गया था बाबुल सुप्रियो को। और बाबुल सुप्रियो को हटाया जाना कहीं ना कहीं जो है वो अब इसके साथ में जोड़ करके बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो को जो हटाया गया है उससे वो नाराज है। आप ये बताइए कि बाबुल सुप्रियो का चेहरा उन चेहरों में गिने जाता था पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं में जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनमें से एक चेहरा बाबुल सुप्रियो का था। और अब बाबुल सुप्रियो को जब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है उसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है ये सामने आती है। उन्होंने मोदी अमित शाह का धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। उन्होंने अब उसके बाद में जो है आपको विस्तार से बताते हैं कि जो राजनीतिक टीस है उनकी वो क्या है। सबसे पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि मैं 1 महीने के अंदर अपना घर छोड़ दूंगा। देखिए, अब आप यहां से राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। वो इससे ऊपर तो औपचारिक रूप से जो उनके ऐलान किया गया, जो मीठी मीठी बातें कही गई वो है, लेकिन अब आप समझिए, खबर यहां से शुरुआत होती है। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैं 1 महीने के अंदर घर छोड़ दूंगा अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो कोई शांत किस्म के एक राजनेता नहीं है। वो एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म के जो है वो व्यक्ति थे और एग्रेसिव होकर के वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कई सारे के विवादित बयान भी दिए, वो भी सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 2 बार का सांसद आपके कहने से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विधानसभा के चुनाव में उसको आसनसोल से टोलीगंज में उतारा जाता है। आसनसोल में और टोलीगंज में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनको वहां पर उतारा। वो फिर भी वहां उतरने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन उस व्यक्ति से, उस सांसद से उसके बाद में आपने उसको क्या सिला दिया? पार्टी के कहने से वो 2 बार का सांसद अपना क्षेत्र छोड़ करके पार्टी के कहने से दूसरी जगह पर आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ता है, लेकिन पार्टी हार के बाद में उसका मंत्री पद छीन लेती है। तो फिर क्या टीस उसके सामने नहीं आएगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है, फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले राज्य नेतृत्व के साथ में कई मुद्दे थे, उनमें से कुछ मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने भी आ रहे थे। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और कहीं ना कहीं इसके लिए और नेता भी जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने खुल करके कहा है, उनके शब्द है ये
कि कहीं ना कहीं इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और कहीं ना कहीं इसके लिए और नेता भी जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। जो नेता जिम्मेदार हैं उनका नामों का खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया है, यानी पत्ते अभी पूरी तरह से खोले नहीं गए हैं। उन्होंने मंत्री पद से जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद में आज ये राजनीति से अपना जो है संन्यास लिया है, उसके बाद में वो कह रहे हैं कि और मंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की असहमति, ध्यान से सुनिए इस बात को, पार्टी की असहमति और वरिष्ठ नेताओं की असहमति से नुकसान हो रहा था। कोई ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर रहा था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में हारी है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का ठीकरा वो इस बात पर फोड़ रहे हैं कि किस तरह से यहां से नेता जा रहे थे, वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी की तरफ से उतारा जा रहा था। करीब करीब जो है वो 100 से ज्यादा सांसदों को वहां पर उतारा गया था पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में बाबुल सुप्रियो बात कह रहे हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नेता जो यहां से उतारे गए और राज्य के नेताओं के साथ में उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी और उसी का खामियाजा पार्टी को ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की मदद नहीं मिलने की वजह से जो है वो उठाया जाना पड़ रहा था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच में 2014 से 2019 के बीच में बड़ा अंतर है। 2014 से मैं यहां पर जीत करके अकेला मंत्री बना था और 2019 में कई चेहरे आ गए। यानी वो कह रहे कि मुझे तवज्जो नहीं मिल रही थी। तो देखिए, राजनीति में इस तरह के संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है। अभी ममता बनर्जी ने क्या ऐलान किया? ममता बनर्जी अभी दिल्ली होकर के वापसी गई है, अपनी दिल्ली दौरे से वापसी गई है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि वो हर 2 महीने में दिल्ली आती रहेंगी। यानी बीजेपी का जो हुआ खड़ा किया गया था पश्चिम बंगाल में, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आपने मीडिया के जरिए दिखाया कि किस तरह से बीजेपी यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है, सब कुछ हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपको भी पता था कि क्या कुछ हो रहा है और उसका फिर आपने ठीकरा केवल वहां के लोकल जो नेता थे उनके सर पर फोड़ दिया। फिर उसके बाद में बाबुल सुप्रियो को दरकिनार करके आपने शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से आए थे उनको जो है पार्टी के अंदर तवज्जो दी, उनकी पार्टी के टिकट वितरण में उनकी चली और उसके बाद में आपने उनको पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बना दिया। फिर उसके बाद में बाबुल सुप्रियो जैसे जो लोग वहां पर हैं, बाबुल सुप्रियो जैसे जो नेता, लोकल नेता वहां पर हैं बीजेपी के, तो फिर ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं को उनको नजरअंदाज किया जा रहा था और ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे छन छन करके बाहर आ रही है। अब यहां पर जो आखिरी लाइन है राजनीतिक संदेश को समझने की, जो आखिरी लाइन है उस बात को आप समझिए। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक चाणक्य हैं, देश की राजनीति के चाणक्य हैं। लेकिन आप बताइए कि अमित शाह पहले उन्होंने यहां पर धूल चाटनी पड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर, हार गए ममता बनर्जी से और उसके बाद में पार्टी के नेताओं के अंदर वो समन्वय स्थापित नहीं करवा पा रहे, पार्टी के नेताओं के अंदर तालमेल वो नहीं बैठा पा रहे। एक तरफ अगर बात करें मिजोरम और असम की, मिजोरम और असम दोनों राज्यों के अंदर जो है फूट पड़ी हुई है, वहां पर गृह मंत्री का काम है और चाणक्य के नाते जो है वहां पर दोनों भाजपा ही मुख्यमंत्री हैं, उनको सुलझाना जो है वो भी उन्हीं का काम है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो जो चाणक्य बनाया गया उसकी हवा निकल गई, बीजेपी का जो हवा खड़ा किया गया उसकी हवा निकल गई और इसीलिए जो है वो एक एक करके सारे नेता डूबते हुए जहाज में से छलांग मार रहे हैं, छलांग मार करके अलग हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये बाबुल सुप्रियो का केवल प्रेशर बनाने का काम है? बाबुल सुप्रियो दोबारा से एंट्री करेंगे या बाबुल सुप्रियो यहां से अलविदा कह करके चले जाएंगे, किसी और पार्टी में शामिल होंगे? हालांकि वो अभी इस बात को जो है वो नकार रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और यहां पर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जिस तरह से बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।